स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने अपने हॉलीडे अच्छे से एंजॉय किए होंगे और हॉलीडे एंजॉय करने के साथ साथ आपने अपना हॉलीडे होमवर्क भी किया होगा और अपनी स्टडी पर भी ध्यान दिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से हमारी व्हाट्सएप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं हमारा हिंदी का सेकंड लेसन, जो कि हमारा 2 पार्ट में हो चुका है। और फर्स्ट लेसन हमारा हमने जो किया था वो था ध्वनि, और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे लास्ट क्लासेस में। और सेकंड चैप्टर हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, लाख में कैसा संभव है। तो हम उसके बाद का पार्ट शुरू करते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। तो लेसन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना जरा आप। परंतु कांच में यह बहुत खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। आयु के साथ साथ उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसके माथे और हाथों पर नसें उभर आई थी। पता नहीं कैसे उसने मेरी आशंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, मौसमी खांसी है। 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में अच्छी हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे महसूस हुआ कि उसके अंदर बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ बेरोजगार कर दिए हैं। कुछ देर पुनः शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद मैंने बात का विषय परिवर्तित करते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने चहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए तनिक आम तो ले आ। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, इस आम तो इस वर्ष बहुत खाए हैं। अरे वाह, बिना आम खिलाए तुम्हें कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे उन दिनों की याद आ गई जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो ठीक है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल पहले बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में बहुत सारे आम लेकर आई। यह तो ज़्यादा है काका, इतने नहीं खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात दूसरी है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी वर्ष यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी नज़र एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि भांप ली और बोला, यही आखिरी जोगड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी की शादी पर। 10 आने पैसे दे रहे थे, मैंने नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और तथा खाकर थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह न था कि सरलता से टूट जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहीं ओवर होता है। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि कैसे मशीनी युग ने, औद्योगिक क्रांति ने जैसे हमें विकास की ओर बढ़ाया है, उसके साथ साथ इसका कुछ नुकसान भी हमारे कुटीर उद्योगों को उठाना पड़ा है। जो हमारे देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते थे, लघु उद्योग चलते थे, वो इस मशीनी दौर के कारण ख़त्म हो चुके हैं और बदलू जैसे लोग बहुत ही व्यथा भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी। जिन क्वेश्चंस पर टिक लगे होंगे वो क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और कोई भी आपको वर्ड मीनिंग में डाउट हो, कहीं से भी लेसन में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।